ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यूक्रेन पर रूस के पहले दिन हमले में 137 यूक्रेनी लोगों की मौत हो चुकी है। रूस ने पहले दिन यूक्रेन पर 203 हमले किए। चेरोनिबल पावर प्लांट पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। रूस बुराई की राह पर चल पड़ा है, लेकिन यूक्रेन अपना बचाव कर रहा है और अपनी स्वतंत्रता नहीं छोड़ेगा। 137 हीरो, जिनमें 10 सैन्य अधिकारी शामिल थे, मारे गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने दुनिया को खतरे में डाल दिया है, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार देर रात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। उन्होंने हिंसा को तत्काल समाप्त करने की अपील की। भारत सरकार ने देश में फंसे भारतीयों को निकालने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर रोमानिया, हंगरी और स्लोवाकिया के अपने समकक्षों से भी गुरुवार रात बात की। रूस और यूक्रेन के जारी युद्ध के बीच नाटो ने यूक्रेन संकट पर बैठक करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रूस से सेना हटाने के लिए कहा। नाटो ने कहा रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। नाटो ने 100 जंगी जहाज तैनात किए। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन में 70 मिलिट्री टारगेट नष्ट किए और 11 एयरफील्ड ध्वस्त किए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस के 7 विमानों को मार गिराया है। यूक्रेन के सभी स्पेशल फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। इंडियन एम्बेसी ने कहा कि भारतीय नागरिकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। यूक्रेन संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग के मौजूदा हालात पर हुई चर्चा। इस बैठक में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और एनएसए सहित कई उच्चाधिकारी मौजूद रहे। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार से मांग की गई। साथ ही यूक्रेन में फंसे बच्चों को मेडिकल सुविधा, रहने और खाने की व्यवस्था करने की मांग की गई। यूक्रेन संकट पर गहलोत सरकार की पैनी नजर है। फंसे राजस्थानियों के लिए कंट्रोल रूम बनाया। सीएम गहलोत पल पल की अपडेट ले रहे हैं। डूंगरपुर में 250 से ज्यादा छात्र यूक्रेन में हैं, जो वहां अलग अलग इलाकों में पढ़ाई कर रहे हैं। युद्ध के हालातों से छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है और परिजन वीडियो कॉल के जरिए बच्चों का हाल जान रहे हैं। डूंगरपुर के 250 से ज्यादा मेडिकल छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन बच्चों के पेरेंट्स इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर बच्चों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। अनूपगढ़ की छात्रा रिजुल शर्मा भी यूक्रेन के रूबिजनी शहर में फंसी हुई हैं और रिजुल मेडिकल की छात्रा हैं। वीडियो कॉल के जरिए हुई बातचीत में रिजुल ने बताया कि वो भारतीय दूतावास के संपर्क में लगातार बनी हुई हैं। जोधपुर कमिश्नरेट का बड़ा एक्शन। स्पेशल टीम ने प्रतापनगर की डब्बू बस्ती में 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। बड़ी मात्रा में रकम और मोबाइल किए जब्त। बाड़मेर में शराब के ठेके पर सेल्समैन से मारपीट का मामला सामने आया। शरारती तत्वों ने ठेके को आग के हवाले कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शरारती तत्वों ने पथराव किया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हुए। कई हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। भरतपुर में एक बदमाश ने अपने ही गांव में एक युवक के घर पर फायरिंग कर दी। बदमाश ने युवक से शराब के पैसे मांगने पर नहीं देने पर उसके घर आया और फायरिंग कर दी। उसके बाद गांव वालों ने बदमाश को पकड़ लिया और पेड़ से बांध दिया। भरतपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 ठग और 1 बाल अपचारी को पकड़ा। आरोपी भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे ठगी करते थे। डीग थाना पुलिस को सूचना मिली। सीकर जिले के रिंगस खाटू श्याम जी सड़क पर स्थित लाखनी टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट और वहां खड़ी श्रद्धालु की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। पाली हाउसिंग बोर्ड बटवाड़ा के पास रहने वाली 2 बच्चों की मां ने गुरुवार देर रात सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। राजसमंद जिले की पुलिस से हत्या का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने 15 फरवरी की शाम को शिकार के बहाने 7 आरोपी जंगल में ले गए थे। पुराने रंजिश के चलते आरोपियों ने राताराम के साथ झगड़ा किया, फिर टोपीदार बंदूक से गोली मारकर राताराम की हत्या कर दी। पोखरण क्षेत्र के वाहन चालकों की सुविधा के लिए पोखरण में जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन यहां पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के न होने से वाहन चालक आज भी परेशान हो रहे हैं। दौसा शहर में पैंथर का टेरर बना हुआ है। बीती रात भी पैंथर घनी आबादी क्षेत्र में मूवमेंट करता हुआ नजर आया। इस दौरान तिवाड़ी मोहल्ले में एक मकान की छत पर पैंथर चढ़ गया और वहां दूसरी मंजिल पर मौजूद एक कुत्ते को शिकार बनाया।
कोटा में फिल्मों की शूटिंग के लिए पश्चिम मध्य रेलवे अब आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे ने चालू वर्ष फिल्मों की शूटिंग से 27,78,993 रुपए की राजस्व अर्जित कर एक रिकॉर्ड बनाया। सीकर में 4 साल का मासूम बोरवेल में गिर गया। रात भर से लगातार चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। एनडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर। करीब 50 फीट पर मासूम अटका हुआ है।